तो वीडियो में नेहा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूं। आपकी सारी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल जिसकी बस एक बूंद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। आपके हेयर केयर, आपकी स्किन केयर सब में बहुत ही बढ़िया सा कमाल दिखाने वाली है। तो आप इसको अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है और इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही औसम आते हैं, बहुत ही बढ़िया सी चीज है। तो क्या है ये एक ऐसी चीज जिसको यदि आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, स्पेशली जिन लोगों को विंटर्स में प्रॉब्लम रहती है ना कि हमारी ड्राई स्किन है और पिंपल्स भी आ जाते हैं, पिंपल पोर्न है, ओपन पोर्स रहते हैं इतनी ज्यादा और जब देखो तब पिंपल्स आ जाते हैं। टी ट्री ऑयल यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टी ट्री ऑयल को आप बच्चों से प्लीज दूर रखें, बिकॉज ये ऑयल एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, तो आपको इसको दूर रखना है बच्चों से। और यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो पहले एक बार पैच टेस्ट ले लें अपने कान के पीछे लगाकर, यदि आपको कोई एलर्जी नहीं होती है। और हाँ, इसकी यदि आप डायरेक्ट बूंद अप्लाई कर रहे हैं तो 1 या 2 बूंद से ज्यादा आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये इस तरह से एक इसेंशियल ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ही प्योर क्वालिटी का है। यदि आप इसेंशियल ऑयल यूज करें और यदि आप प्योर क्वालिटी के यूज करें तभी उसका अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। तो मेरे पास है बैलेंस मंत्रा का टी ट्री ऑयल। जो फर्स्ट यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट यूज जो मैं अभी आपको बताई थी, विंटर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हमारी स्किन ड्राई तो है ही, उसके साथ एक्ने प्रोन है, यानी बहुत सारे एक्ने रह जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑयल है। आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा हनी, प्योर हनी लें, इजीली मिल जाता है। आपकी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग विंटर्स में रखता है, वैसे भी रखता है। यदि ड्राई स्किन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच हनी में 2 बूंद मिलानी है इसकी और उसे एज अ फेस मास्क आपको अप्लाई कर लेना है। हल्की थोड़ी देर बाद आप उसको रब करें और बस फेस को वॉश कर लें, हो गया काम, आपका फेस वॉश भी हो जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से आपके सारे के सारे पिंपल्स, उसके स्पॉट गायब होने लगे, है ना, कमाल का हैक। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड यूज है आपके हेयर्स के लिए। हेयर्स पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, इन्फेक्शन की, तो ये एंटी फंगल है। तो आपको क्या करना है, बस आपको शैम्पू लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी शैम्पू आपका लगता है, एक जग में आप उसको डाल दें, उसमें आप इसकी 4 बूंदों को डाल दें, सिर्फ 4 बूंदों को, और उससे अपने बालों को वॉश कर लें। तो ये हो गया हमारा डैंड्रफ के लिए। यदि आपके बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तभी ये आपके लिए बहुत ही कारगर है। आपको क्या करना है, आपको अपने ऑयल में और अपने शैम्पू में, शैम्पू की पूरी बोतल में इसकी 7 बूंद, 7 बूंद आपको मिलाकर रख लेनी है और उसको रात को आपको ऑयलिंग करनी है वीक में 3 बार। और शैम्पू का यूज करना है, उसके लिए आपको शैम्पू भी लेना है एंटी हेयर फॉल। आप चाहें तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो आप ले सकते हैं हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो चलते हैं तीसरे की तरफ। यदि बच्चों को या फिर घर में बड़ों को भी कई बार होता है, और यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि लाइस की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों में कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स क्रिएट हो जाते हैं। यदि ऐसा आपके यहाँ कभी हो गया है, वैसे तो बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन कभी हो गया है, और ये तो होना बहुत कॉमन है, हो ही जाता है, तो यदि हो गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल के साथ बस इसकी 10 बूंद लेकर बच्चों के बाल में लगा दें, अच्छे से उसको रैप कर दें। आप चाहे तो क्लीनिंग रैप का यूज कर सकते हैं या फिर आप हेयर कैप ले सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी क्लीनिंग रैप यूज करें, उससे टाइटली बंद हो जाता है तो काफी अच्छा इफेक्ट आता है उसका निकलकर। तो ये जुए, लीक, ऐसे जो क्रीचर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। तरफ जहां है इरिटेशन, गर्मियों में भी होता है और सर्दियों में भी होता है, अलग अलग तरह की इरिटेशन होती है स्किन पर। आपको क्या करना है, सिंपल है, बस एलोवेरा जेल लीजिए, टी ट्री ऑयल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। हाथों पर होती है या फिर कई बार होता है समर में आपको बैक पर भी हो जाती है कई तरह की इरिटेशन, आप इसको अप्लाई कीजिए। 5 बूंद आपको लगानी है एलोवेरा जेल की। एक डिब्बी में आप एलोवेरा जेल रख लीजिए, लगभग 7-8 चम्मच एलोवेरा जेल में आपको इसकी 5 बूंद
मिक्स कर लेनी है और लगानी है। आप देखिए कितनी जल्दी इरिटेशन आपकी झट झट गायब हो जाए। कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनके मुंह में से बहुत गंदी गंदी सी स्मेल आती रहती है। उसका एक रीजन कई बार हो जाता है किसी भी तरह का फंगस हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है टीथ में, वो भी होता है। तो ये एंटी बैक्टीरियल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आप सेंधा नमक डाल लें। सेंधा नमक आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको उसकी आधी छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी में डालनी है। उसके साथ आपको टी ट्री ऑयल डालना है। उसको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको टी ट्री ऑयल कंज्यूम करने के लिए कभी भी राय नहीं दूंगी, तो आप इसको बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए। बस आपको इसके गार्गल करने हैं, है ना, बढ़िया सा है। आप देखिए कितना बढ़िया आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, अब मेडिसिन बता ही रही हूँ तो एक और बता देती हूँ फटाफट से कि कई बार होता है सर्दी जुकाम इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है। स्टीम ले लीजिए टी ट्री ऑयल के साथ स्टीम। आपका फेस तो ग्लो करने ही लगेगा। आपको जो भी फेस पर प्रॉब्लम है, इसकी स्टीम से फेस तो चमकेगा ही चमकेगा। आप देखेंगे कि आपको सर्दी जुकाम साइनस की जो ये बड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है। खैर, इस टाइम मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो आज रात को मैं भी लेने वाली हूँ स्टीम। एंड अब चलते हैं हम 8वें और बढ़िया से हैक की तरफ। वो है एक बढ़िया सा डिओड्रेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अंडर आर्म्स को लाइटन भी कर सकते हैं इससे, और एक बढ़िया सा आपका डिओड्रेंट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पसीना नहीं आएगा, पसीना तो आएगा ही, वो तो नेचुरल है, बट आपको उसमें स्मेल नहीं आएगी। आपको क्या करना है, लेमन लेना है, इस पे टी ट्री ऑयल की 2 से 3 बूंदे डालनी है। अच्छे से अपने अंडर आर्म्स पर रब करना है आपको दोनों साइड, एंड आपका बढ़िया सा नेचुरल डिओड्रेंट रेडी। मैं आपको एक लास्ट हैक और बता देती हूँ कि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि फुट इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी एरिया फटने के साथ साथ उसमें फुट इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली डायबिटीज वाले मरीजों के साथ ये बहुत होता है। तो उनको क्या करना है, गर्म पानी का एक टब ले लीजिए, उसमें टी ट्री ऑयल डाल लीजिए, थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। पैरों को डिप कीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर एक स्क्रब लेकर उसको रिमूव कर लीजिए। जिनकी भी हार्ड स्किन है या जो भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ये रिमूव करने में, पूरी तरह से क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, और भी नए नए बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।